ये कहानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और मेरे ख्याल से हर किसी ने इस केस के बारे में नहीं सुना है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको एक अनोखे केस की अनोखी कहानी। साल 1963 में नागपुर इंडिया के अंदर एक फार्मर रहा करता था जिसका नाम था भगत। भगत एक काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था। अब फार्मर्स तो सभी हार्ड वर्किंग होते हैं। भगत बाकी फार्मर्स की तरह एक सिंपल सी लाइफ जी रहा था और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रोज स्ट्रगल करता था। वो एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ता था अपनी लाइफ का जब वो मेहनत ना कर रहा हो। वो रोज मेहनत करता था, जी तोड़ मेहनत करता था ताकि उसकी फैमिली को बेसिक नीड्स की कमी ना हो। उसकी लाइफ में नो डाउट बहुत सारा स्ट्रगल था, लेकिन आगे जाकर और भी ज्यादा भयानक चीज उसके साथ होने वाली थी जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब भगत अपनी लेट 20s में था तब अचानक से उसकी जो बेली थी वो ग्रो करने लग गई। हालांकि उसका शरीर पतला था लेकिन उसकी बेली अनयूजुअली ग्रो होने लग गई थी। वो ना ही कुछ ओवर खाता था, वो नॉर्मल खाना खाता था, ज्यादा नहीं खाता था, प्लस वो पूरा दिन खेतों में हार्ड वर्क करता था, फिजिकल वर्क करता था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका पेट ऐसे अजीब तरीके से बढ़ कैसे रहा है, लेकिन उसने अपने उस पेट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। काफी टाइम बीत गया और भगत का जो पेट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग उसके पेट को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि भगत को देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट हो। काफी साल बीतते गए और भगत का वो पेट बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ज्यादा बढ़ गया वो पेट कि उसके कमर में दर्द आने लगा। भगत ने अपनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं रोकी, डिस्पाइट कि उसके साथ कितनी बड़ी चीज हो रही थी। भगत के घर वाले धीरे धीरे बहुत ज्यादा कंसर्न होने लग गए और वो भगत को बोलने लगे कि तुम जाओ और हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ। लेकिन भगत उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, क्योंकि हॉस्पिटल जाके इलाज कराने का मतलब है पैसे खर्च करना और अपना टाइम भी वेस्ट करना। भगत के पास ना ही इतने पैसे थे और ना ही रेस्ट करने का टाइम। तो भगत ने कम्प्लीटली उस सिचुएशन को इग्नोर करना ही सही समझा और अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 1999 आया और एक दिन अचानक भगत बेहोश हो गया, क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसको फटाफट से रश किया गया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो कि था मुंबई में। वहां के एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर अजय मेहता, उन्होंने भगत को एग्जामिन किया और उन्होंने तुरंत ही पता लगा लिया कि भगत की इस कंडीशन के पीछे और कुछ नहीं, ट्यूमर है, जो कि अब काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है एबनॉर्मली। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उस ट्यूमर को लोकेट किया और वो ट्यूमर निकला भगत के पेट के अंदर। वो भगत के पेट के थ्रू फीड करता जा रहा था और भगत को अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस थी और उस ट्यूमर को जल्द से जल्द निकालना बहुत जरूरी था। अब ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जब भगत के पेट को काटा जाता है तो बहुत सारा फ्लूइड बाहर आता है और उसके बाद डॉक्टर्स को जो चीज मिलती है भगत के पेट से, उसको देख के डॉक्टर्स चौंक जाते हैं। वो उस चीज को देख के अम्यूज भी होते हैं और घबरा भी जाते हैं। भगत के पेट में से निकलता है एक म्यूटेटेड बच्चा। वो बच्चा पूरी तरीके से डिसफिगर्ड होता है। वो दिखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ह्यूमन बेबी को लेकर उसका बॉल बना दिया हो। उस बेबी के बाल भी थे, बोन्स भी थी, जॉ थी और दांत भी थे। पहली बार में तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम है। वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जब एक माँ के पेट में ट्विन्स होते हैं तो क्या होता है, उनमें से एक ट्विन एम्ब्रॉयज को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर 2 डीएनएज हो जाते हैं। लेकिन आगे जाके वो एम्ब्रॉय बढ़ती नहीं है। जो इस केस में हुआ वो एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन थी जिसका नाम था फीटस इन फीटी। होपफुली मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर नहीं कर रही तो माफ करना। इस कंडीशन के हिसाब से एक ट्विन के अंदर दूसरा ट्विन पाया जाता है, एक बेबी के अंदर दूसरा बेबी। ये कंडीशन सीरियसली बहुत ज्यादा रेयर थी। इनफैक्ट लास्ट ये कंडीशन रिकॉर्ड की गई थी 19th सेंचुरी में, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है उसकी, और पता चलता है जिसको उसने डिलीवर किया है वो उसका बच्चा नहीं, उसका ट्विन है। तो ये चीज 19th सेंचुरी में हुई थी, बहुत साल पहले। भगत के अंदर ये बेबी बचपन से ही ग्रो कर रहा था। जब से वो पैदा हुआ था तब से ही वो बेबी उसके अंदर ग्रो करता जा रहा था। बचपन में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बड़े होते होते ये बेबी भी बड़ा होने लगा और अंदर ही भगत को खाने लग गया। ये जिंदा था,
ऑब्वियसली। और अगर ज्यादा टाइम तक वो उसके पेट में रहता तो भगत मर जाता।